बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3 क्लास 6। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सके और उनको भी इन वीडियोस से फ़ायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है हमारे पास, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का बहुत इजीली हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन को, जो भी हमारे पास ऑपरेशंस होंगे उनके अकॉर्डिंग। तो इसका जो सबसे फर्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। यहाँ पे एक बात मैं बेटे क्लियर करूँगा आपसे कि इससे पहले हमने जो है वो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करने के बारे में सीखा है। उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर x मल्टीप्लाई एक्स और मल्टीप्लाई एक्स हो तो फिर क्या करते हैं कि इनकी जो पावर्स होती हैं यानी जो इनके एक्सपोनेंट्स होते हैं उनको ऐड करते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये जहन में रखनी मेरा बेटा। ये बेसिक्स हैं ये अलजबरा की, कि अगर वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। यानी हम इसको राइट करेंगे 1 + 1 + 1 + 1 इस तरह, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा x टू द रेज पावर 4। अच्छा, अब हमारे पास जो केस है उसमें वेरिएबल्स ऐड हो रहे हैं और है सेम, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने बेटे ये करना है कि जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं उनको हमने ऐड करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट्स को ऐड करना है और एडिशन में हमने कोफिशिएंट्स को ऐड करना है। तो इसका कोफिशिएंट भी 1 है, अगर किसी के साथ नहीं होगा तो उसमें 1 होगा। यानी जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होने वाला डिजिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो है आ जाएगा हमारे पास, इसका कोफिशिएंट 1, इसका 1 1 और ये भी 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x आ जाएगा, यानी 4 टाइम्स x है ये, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें से कोई और भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सेकंड पार्ट ही की बात कर लें अगर हम, तो वो है हमारे पास 2y + 3y + 4y, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या देखें, ये जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो y हैं। अब हमने क्या करना है, इनमें ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनको ऐड कर देना है। इसका एक तरीका मैं और भी आपको बता देता हूँ, कोशिश करूँगा कि जितनी चीज़ें मेरे नॉलेज में मैं आप तक कन्वे कर दूँ, आपको जो बेहतर लगे आप उसको अडॉप्ट कर लें। अब इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि y इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे y और y, ठीक है। तो बाकी रह जाएगा 2 + 3 + 4, ठीक है। तो इसको हम 3 + 2 5 5 + 4 9, यानी y × 9 लिख देंगे हम, तो ये आ जाएगा 9y, ठीक है। तो यही आंसर है इसका। इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे जी फोर्थ वाला पार्ट इसका, वो है हमारे पास a + 9a + 3b। अब देखें बेटे, यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज हो गए हैं। इन दोनों के साथ हमारे पास a है, इसके साथ हमारे पास b है, ठीक है। तो हमने सेम वेरिएबल्स को ही ऐड करना है, ऐड कर सकते हैं हम उनके जो हमारे पास कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास है a, तो हमने कॉमन लिया ये a, तो ये रह गया 1 + 9, क्योंकि जिसके साथ नहीं होता उसके साथ 1 होता है कोफिशिएंट उसका, यानी उसका एक्सपोनेंट भी 1 होता है, उसका कोफिशिएंट भी 1 होता है। इसमें कोई कॉमन नहीं है तो इसको एज इट इज़ हमने राइट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 + 1 10, इसको मैं a लिखूंगा, इसको 10 लिखूंगा, + 3b। अच्छा, ये 10a आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, + 3b आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अब हम। जैसे ये वाला कर लेते हैं अभी हम, 7th वाला इसका, वो है 11a + 6a + 2a + 9b, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ, इस तरह नहीं। अब मैं लिखूंगा इसको 11 + 6 17, 17 + 2 19, 19 जो a है हमारे पास, प्लस और ये है हमारे पास 9b, तो इसको हम 9b राइट कर देते हैं। यही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है।
अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही है बेटे, ये इनको ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना, जैसे ए बी सी वेरिएबल्स वगैरह कुछ भी। जैसे हम ये सोच लें कि हमारे पास एक टोकरी है, टोकरी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स हैं या कुछ भी वेजिटेबल्स हैं या कुछ भी चीज़ें हैं, ठीक है। ए को अगर हम कह लें कि ये मैंगो है यानी आम है ये, और बी को कह लें ये सेब हैं, तो एक आम और 9 आम, हम इस तरह इस भी इसको ऐड कर सकते हैं। एक आम और 9 आम कितने हो जाएंगे? 10 आम, ठीक है। और जो सेब हैं वो 3 थे, तो 3 ही सेब रहेंगे। समझ आ रही बात की? मैं आपको ज़रा थोड़ा सा देसी स्टाइल में भी साथ साथ बता रहा हूँ, आम सादा जुबान में समझ आने वाली बातें। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि अलजबरा में बेसिकली एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे ही है कि जैसे टोकरी के अंदर मुख्तलिफ हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख लें, उनको हमने ऐड करना हो कि एक तरह की सब्जियां या एक जैसे फ्रूट हमने उनको ऐड करना है, मुख्तलिफ सेब दिए हैं या केले दिए हैं, तो इस तरह हमने उनको ऐड करना है। नेक्स्ट हम एक और इसका पार्ट सॉल्व करते हैं यहाँ से, जो कि है एक्स प्लस वाई प्लस जी प्लस 2x प्लस जी। अच्छा देखें बेटे, ये भी बहुत आसान है। अब मैं अगर ये कहूँ यहाँ पे कि ये हमारे पास एक टोकरी है, टोकरी के अंदर हमारे पास आम भी हैं, अंगूर भी हैं और सेब भी हैं। जैसे एक्स को इसको कह लें हम मैंगो कह लेते हैं, वाई को इसको कह लेते हैं हम ग्रेप्स कह लेते हैं, चलें ठीक है। इसको जेड को एप्पल कह लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक्स कितने यानी मैंगोज कितने हैं? एक ये है और 2 ये हैं, 2 और 1 3 हो जाएंगे टोटल, यानी 3 क्या है? मैंगोज। यहाँ 3 लिख के साथ में हमें पता कैसे चलेगा कि हम मैंगोज की बात कर रहे हैं? तो हमने एक्स लिखना है, एक्स क्योंकि हमने डिनोट करना है किसको? मैंगोज को। तो यहाँ पे 3 मैंगोज आ गया, ठीक है। वाई किसको हम शो कर रहे हैं? ग्रेप्स को। तो ये वाई है, इसके अलावा और कोई भी वाई नहीं है, यानी ग्रेप्स और कोई भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास 1 ग्रेप्स है। 1 जो भी आप उसको कह लें, बंच कह लें उसको, या सिर्फ एक कह लें ग्रेप है हमारे पास। अच्छा, अब जी की बात अगर करें तो जी यहाँ पे ए है यानी एप्पल्स, ए एक ये है यहाँ पे और एक ही यहाँ पे है, यानी 2 एप्पल्स हैं, तो हम इनको टोटल करके लिख देते हैं 2Z। तो यही आंसर है इस क्वेश्चन का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगे ये क्वेश्चन इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद लास्ट वाला इसका पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। P प्लस 2Q प्लस Q और प्लस R प्लस 2P। अच्छा, ये भी वैसे ही है, आप P Q और R को इसी तरीके से मैंगो ग्रेप्स और एप्पल सपोज कर लें, तो फिर भी ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए P और 2P कितने हो जाएंगे? 3P। अच्छा, अब Q कितने हैं? ये 2Q और Q कितने हो जाएंगे? 3Q। R सिर्फ एक ही है तो यहाँ R रख देंगे, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हैं स्टेटमेंट में दिए गए, उनको हमने आंसर करना है। बहुत ही इजी है ये, तो हम पढ़ते जाएंगे इसको, साथ साथ सॉल्व भी करते जाएंगे। अभी इसमें जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में है इरफा हैड 2P चॉकलेट्स। हम साथ साथ इसको राइट भी कर लेते हैं। इरफा हैड चॉकलेट्स इज इक्वल टू 2P, ठीक है जी। शी बॉट Q मोर चॉकलेट्स, शी बॉट मोर, कितनी चॉकलेट्स ने और खरीदी? Q, ठीक है। हाउ मैनी चॉकलेट्स शी हैज़ नाउ, ठीक है। अब उसके पास कितनी चॉकलेट्स हैं? शी हैज़ नाउ, या हम लिख देते टोटल चॉकलेट्स, टोटल चॉकलेट्स, ठीक है। टोटल चॉकलेट्स कितनी होंगी उसके पास कितनी थी? 2P थी, और उसने कितनी खरीदी? Q। तो हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो उसकी स्टेटमेंट है महक, नाज एंड किंजा हैव M2N एंड 3L बुक्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि पहले अगर महक का नाम लिखा है तो जो सबसे पहले नंबर वाला डिजिट है वो महक के जो है वो खाते में जाएगा, यानी महक के लिए वो यूज़ होगा। इसी तरह नाज के लिए जो है वो सेकंड वाला और किंजा के लिए थर्ड वाला यूज़ होगा। तो अब उसने पूछा ये है कि हाउ मैनी बुक्स हैव दे ऑल टुगेदर। सबसे पहले हमने लिखना है महक हैव बुक्स, यहाँ पे हम लिखेंगे महक हैव बुक्स। महक बेटी के पास कितनी बुक्स हैं जी? ये है M, ठीक है। इसके बाद जो है वो नाज के पास कितनी बुक्स हैं? ये जो बेटी है
नाज हैव बुक्स, एम के बाद आ जाएगा ये 2n, ठीक है। इसके बाद आ जाता है किन्जा, किन्जा के पास, ये जो किन्जा बेटी है इसके पास कितनी बुक्स हैं, 3l, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है टोटल बुक्स क्या होंगी, टोटल बुक्स, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सारे एडिशंस वाले हैं। तो ये हमने क्या करना है, इनको ऐड, m प्लस 2n प्लस 3l, ये तीनों के पास बुक्स होंगी, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें भी सम फाइंड करना है, तो उन वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। मुझे उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट है ऐड द फॉलोइंग। इनको जस्ट ऐड करना है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं। फर्स्ट वाला पार्ट है AB, BC, BC, BC। अब देखें यहाँ पे बेटे, ये एक बात आपने जहन में रखनी है कि अलजबरा में जब हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सबसे पहली बात आपने जो जहन में रखनी है वो ये है कि आपने ये देखना है कि एक जैसी वैल्यूज़ को इकट्ठा करना है, यानी एक जैसी वैल्यूज़ को ही हम ऐड कर सकते हैं, उन्हीं को ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कहा जाए कि एक टोकरी के अंदर मुख्तलिफ सेब हैं, मतलब मुख्तलिफ सेब का मतलब कि सेब हैं, उसमें केले हैं, उसमें अंगूर हैं, तो इस तरह के उसमें फ्रूट्स हैं, हम सब ने उनको ऐड करना है। तो हम ऐसे ही करेंगे ना कि सेब को अलहदा कर लेंगे सारे, और सारे जो हैं वो केले उनको अलहदा कर लेंगे, और सारे अंगूरों को अलहदा कर लेंगे। यही काम यहाँ पे भी होता है, ठीक है, अलजबरा में। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये AB है, ये BC, ये भी BC और ये भी BC, ठीक है। ये तीनों जो हैं ये BC हैं और ये AB है। इसको हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, इसको वर्टिकली नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, AB प्लस BC, सारे कॉमा हटा के उनकी जगह पे प्लस लिख लेते हैं, प्लस BC प्लस BC, ठीक है। अब AB क्योंकि एक दफ़ा है, यानी अगर हम AB को कहें कि ये सेब है, तो सेब सिर्फ एक है उस टोकरी के अंदर, ठीक है। और अगर हम केलों की बात करें तो 1 2 3, यानी 3 केले हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि 3 बनानाज। ये BC को हम अगर बनाना कंसिडर करें तो ये 3 टाइम्स आया है, यानी 3 है, तो हम ये शो कर देंगे 3 बनाना। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इसमें लास्ट स्टेप में हमने ये भी कर लेना है कि देखें इनमें कॉमन कौन सा है। देखें A, इसमें A नहीं है, B इसमें है, इसमें भी है, तो दोनों में क्योंकि B है तो हमने B को कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा A प्लस 3C, ठीक है। ये B को हम बाहर ले आए, इस B को भी हम बाहर ले आए, इधर A रह गया, इधर 3C रह गया, ठीक है। ये फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये नेक्स्ट हम क्वेश्चन इसका जो है थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं अभी। ये भी इजी है, 6m क्यूब, 2m स्क्वेयर, 1, 3m स्क्वेयर, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें हम ये कर लेते हैं कि अगर तो एक ही वेरिएबल है तो उसके हिसाब से फिर हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हैं फिर भी हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा सॉल्व करना, बाद में हमें उसको फिर ऑर्डर में लिखना नहीं पड़ेगा। अभी यहाँ पे m हमारे पास वेरिएबल है इसमें, तो हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6m क्यूब, ठीक है। m क्यूब के बाद m स्क्वेयर वाली वैल्यूज़ लिखेंगे हम, तो ये आ जाएगा 2m स्क्वेयर, फिर 3m स्क्वेयर, फिर 1। अब इसमें हम साइन ऐड कर देते हैं प्लस का, 6m क्यूब प्लस 2m स्क्वेयर प्लस 3m स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ये 6m क्यूब वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे, ये 2m स्क्वेयर और 3m स्क्वेयर ये हो जाएगा प्लस 5m स्क्वेयर, ठीक है। अगर m स्क्वेयर को हम कोई एक फ्रूट कंसिडर कर लें, जैसे एप्पल है तो 2 एप्पल और 3 एप्पल, ये 5 एप्पल हो जाएंगे। साथ में लिखना भी है कि एप्पल है ये, जिससे हमें पता चल सके भी ये एप्पल है, ये ग्रेप्स हैं, ये मैंगोज हैं और ये हैं, ठीक है, प्लस 1। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर हम इसको फ़र्ज़ करें कि इसको तरतीब से नहीं लिखते, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखते, फिर क्या करना पड़ेगा, लास्ट में आके फिर हमें लिखना पड़ेगा इसको अलजबरा में, ठीक है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ पार्ट इसका, जो कि है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब देखें बेटे, सबसे पहले तो इसको हमने ऑर्डर में लिख लेना है। ऑर्डर में लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले जो सबसे बड़ी पावर होती है वो लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से। फिर एक बात और कि एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स हैं, तो पहले कौन सा अल्फ़ाबेटिकली वेरिएबल आता है, एक्स आता है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको जो है वो राइट करेंगे
डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले एक्स स्क्वेयर राइट करेंगे, ठीक है, और एक्स स्क्वेयर वाली कोई वैल्यू नहीं है, फिर एक्स वाली वैल्यूज राइट कर देंगे माइनस एक्स वाई कॉमा माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब ये वाई वाली वैल्यू है तो ये बाद में लिखेंगे, ठीक, समझ आ गई बात की कि पहले हमने एक्स वाली वैल्यूज लिखनी है। क्यों लिखनी है? क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली पहले एक्स आता है, बाद में वाई आता है, फिर जी आता है। तो एक्स के लिहाज से हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट किया है। अच्छा, एक्स स्क्वेयर, अब इसको साइन ऐड करते हैं इसमें, ये कॉमा की जगह प्लस लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ये माइनस एक्स वाई, ये भी माइनस एक्स वाई, ये आ जाएगा प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, तो माइनस 2xy हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस वाई स्क्वेयर। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो इन दोनों में हम x को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x अगर कॉमन लें तो ये आ जाएगा x माइनस 2y प्लस वाई स्क्वेयर। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है p कॉमा माइनस 2p कॉमा माइनस r कॉमा माइनस q। सबसे पहले इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। देखें ये p q और r है, तो हमने p q r के हिसाब से लिख लेना। p पहले आता है, q उसके बाद, r उसके बाद में आता है। तो इसको मैं राइट करूँगा p कॉमा माइनस 2p कॉमा माइनस q कॉमा माइनस r। अब साइंस ऐड कर लेते हैं, p माइनस 2p माइनस q माइनस r, ठीक है। तो ये p माइनस 2p, ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे ये +1 और -2 है ये, ठीक है। हमने क्योंकि जो वेरिएबल्स होते हैं उनके हमने किसको ऐड करना होता है, कोफिशिएंट्स को, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट -2 है, इसका कोफिशिएंट +1 है, तो +1 और -2 ये कितने हो जाते हैं, -1। तो ये आ जाएगा माइनस p माइनस q माइनस r, ठीक है। अगर हम चाहें तो यहाँ से हम माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, माइनस को कॉमन लेना चाहें तब भी ठीक है, ना लेना चाहें तब भी हमारे पास आंसर जो है वो यही आएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है सम द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमें इनका ऐड करना है। तो ये भी बहुत इजी है। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन हैं वो 3 हैं, इनको हमने ऐड करना है। सबसे पहले इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, वो ज़्यादा बेहतर है, फिर उसको ऐड कर लें। जैसे यहाँ पे देखें ये ए विद रिस्पेक्ट टू ए, हम अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो ये ए स्क्वेयर ए फिर बी, ए स्क्वेयर ए फिर बी, फिर ए स्क्वेयर ए फिर बी वाली वैल्यू, ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले एक्सप्रेशन को लिख लेना यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। अब हमने जो सेकंड एक्सप्रेशन है ना, उसमें भी हमने सेम वेरिएबल्स वाली, सेम पावर वाली वैल्यू एक दूसरे के नीचे लिखनी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे टोकरी में से जब हमने फ्रूट्स को काउंट किया तो सेब जो इकट्ठे लिखे, यानी सेब के नीचे सेब फिर सेब फिर सेब, सारे सेब एक दूसरे के नीचे आएंगे, और सारे जो मैंगोज हैं वो एक दूसरे के नीचे आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम मैंगो के अंदर सेब ऐड कर दें, ऐसे ही होगा जैसे ए स्क्वेयर में हम बी स्क्वेयर ऐड कर दें। तो ए स्क्वेयर एप्पल है और बी स्क्वेयर मैंगो है, तो एप्पल में मैंगो नहीं ऐड कर सकते, एप्पल में एप्पल ही ऐड करना है हमने। तो यही चीज़ें अलजबरा में ऐसे ऐड करते हुए और सब्ट्रैक्ट करते हुए देखनी है। तो अब देखें सेकंड एक्सप्रेशन में ये ए स्क्वेयर है, ये -2ab, साइन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, प्लस बी स्क्वेयर। इसी तरह थर्ड वाला एक्सप्रेशन जो है वो है ए स्क्वेयर -ab माइनस बी स्क्वेयर। इस तरीके से ये लिख देनी। अब उनको ऐड करना है। देखिए मेरा बेटा, ये प्लस बी स्क्वेयर है, ये माइनस बी स्क्वेयर, ये ज़ीरो हो गया, बाकी हमारे पास क्या रह गया, प्लस बी स्क्वेयर। यहाँ पे हम लिख देते प्लस बी स्क्वेयर। ये +2ab, ये -2ab, ये ज़ीरो हो गया ये, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है तो ज़ीरो हो गया ये, तो ये रह जाएगा -ab ये वाला। इसी तरह ये ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर तीनों ही प्लस के हैं, तो तीनों का मतलब 3 टाइम्स हो जाएगा ये, तो यहाँ लिख देंगे हम 3 टाइम्स ए स्क्वेयर, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चाहें तो यहाँ से हम कॉमन लिखें या ना लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 3a² -ab प्लस बी स्क्वेयर, ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट इसका, वो है 3mn प्लस 2lm प्लस nl। तो हम इसको अगर हम अल्फ़ाबेटिकली देखें तो l पहले आता है, m बाद में आता है, n उसके बाद आता है। तो इसको इसी तरीके से हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। यह आ जाएगा 2lm प्लस 3mn प्लस nl। देखें
L पहले, M बाद में और N थर्ड नंबर पे। इसी तरीके से इसको मैंने राइट कर लिया। अच्छा, अब इसी तरीके से इसको राइट करेंगे। अब ये इसमें L वाली वैल्यू LN है, तो ये आ जाएगा LN हमारे पास। फिर L के बाद प्लस MN वाली वैल्यू आ जाएगी, 2MN है, प्लस 3NL, ठीक है। फिर कॉमा हमारे पास आ जाएगी ये L 3LM, फिर उसके बाद प्लस MN प्लस 2NL, ठीक है। ये मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों की प्रैक्टिस जब बेस से ऐसी हो जाएगी ना कि हमने इसको पहले ही तरतीब से लिखना है, तो आसान हो जाएगा सॉल्व करना। अदरवाइज़ हम ऐसे भी इसको सॉल्व करके आंसर के वक्त जो है वो इसको हम तरतीब से लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से लिख सकते हैं इसको। अब देखिए ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि ये 2LM हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 3MN हो जाएगा, प्लस NL हो जाएगा। अच्छा, इसमें ऐड करना है तो अब देखें ऐसे ही लिख देना, ये LM, सॉरी ये LN है, ये भी LN है। इसमें मुझे लग रहा है कि मैंने जो है वो शायद वैल्यू गलत लिख दी है। ये वाला जो है वो इसमें सेकंड में LM है, ये वाला, ये LM है यहाँ पे, और इसमें ये वाला LM है, ठीक है। अब यहाँ पे LM राइट करूँगा मैं ये। अच्छा, और प्लस 2MN है, प्लस 2MN प्लस 3NL, ये इस तरह। अच्छा, अब थर्ड वाले में देखें 3LM हो गया ये, प्लस MN हो गया ये, अच्छा प्लस 2NL हो गया। अब देखिए इनको ऐड करना है हमने, ये सारी प्लस की वैल्यूज़ हैं, तो ये आ जाएगा 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो ये आ जाएगा प्लस 6NL। ये भी प्लस वाली वैल्यू है सारी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 + 3 5, 5 + 1 6, ये आ जाएगा प्लस 6MN। ये भी प्लस वाली वैल्यूज़ हैं, 3 + 2 5, 5 + 2 7, तो ये आ जाएगा 7LM। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है B+1, A+B+2 3 और A+1। अब हम सबसे पहले यहाँ पर राइट करेंगे B+1, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब इसके बाद देखें ये A+B+2 है, ठीक है। B को B के नीचे लिखेंगे, A को लेफ्ट पे कर देंगे, जैसे देखिए A+B+2, यानी कांस्टेंट के नीचे आ गया, B के नीचे आ गया, और क्योंकि A हमारे पास ऊपर नहीं था इसलिए उसको हमने लेफ्ट पे लिख दिया, क्योंकि B से पहले A होता है। थर्ड में देखिए ये 3 है, तो ये +3 इधर हो जाएगा। A+1 है, तो हम यहाँ पे A के नीचे A लिखेंगे, ये देखें ज़रा गौर से, A के नीचे A लिख दिया, और 1 जो है कांस्टेंट है और इसको हमने इधर लिखना है इस तरीके से, ठीक है, यानी कांस्टेंट वैल्यूज़ के नीचे। तो ये हमने ऐड कर देना, 2 + 1 3, 3 + 3 6 + 1 7, तो ये आ जाएगा +7। इसके बाद ये B है, B+B 2B आ जाएगा, यहाँ पे हम राइट कर देंगे 2B, और ये आ जाएगा हमारे पास A + 2B + 7, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसका फर्स्ट पार्ट है A + B + C हमने फाइंड करना है। इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि फाइंड A + B + C। तो A की वैल्यू, B की और C की वैल्यू दी हुई है। हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम इसको वर्टिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हॉरिजेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे लिखें A + B + C, ये इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, A को, B को और C को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने A की वैल्यू लिख ली है जो कि है 2A, ठीक है, प्लस B की वैल्यू क्या है 3B सॉरी, ठीक है, प्लस C की वैल्यू कितनी है 4C। तो ये यही वाला आंसर है इस क्वेश्चन का। मैंने इसको हॉरिजेंटली सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं उसको वर्टिकली सॉल्व कर देता ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए ये ज़्यादा। तो सेकेंड पार्ट इसका जो है वो कुछ इस तरह से है कि A की वैल्यू जो है वो है हमारे पास x + y, B की वैल्यू है हमारे पास x - 2y, और C की वैल्यू क्या है हमारे पास 3y - x, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो सबसे पहले A की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे x + y। अब सेकंड वाली B की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ, A = ये और B = ये। x - 2y है, तो x के नीचे x आ जाएगा और y के नीचे y, ये -2y है। C की वैल्यू क्या है हमारे पास
वो है 3y माइनस एक्स। देखें y वाली वैल्यू को y वाले के नीचे लिखना है और x वाली वैल्यू को x के नीचे लिखना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स प्लस 3y। इस तरीके से ये लिखा रहेगा क्योंकि पहले x की वैल्यू लिखी हुई है फिर बाद में y की वैल्यूज। तो ये इस तरीके से ये हमने इसको वर्टिकली राइट कर दिया है। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं हम क्वेश्चंस को। अब देखें हमारे पास ये प्लस 3y है, ये माइनस 2y है। 3 में से 2 माइनस करें 1 रह जाता है, यानी प्लस y और प्लस y प्लस 2y, तो ये आ जाएगा प्लस 2y। ठीक है। अच्छा इसके बाद ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस एक्स रह जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जस्ट प्लस एक्स। तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का आंसर। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल आ जाएगा ये। ठीक है। इस तरीके से भी ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे फोर्थ वाला पार्ट। इसमें जो है वो इसको मैं हॉरिजेंटली सॉल्व करूँगा क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। इनको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी अभी क्लियर हो जाएगा। तो ये है सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास p प्लस क्यू प्लस r, प्लस b की वैल्यू प्लस p प्लस क्यू माइनस 2r, फिर प्लस p माइनस 2q माइनस r। जब हम ऐड करते हैं ना तो फिर साइंस भी चेंज नहीं करते, ऐसे लिख देना जो जो साइन जिसके साथ है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे a प्लस बी प्लस सी। अच्छा क्योंकि p q और r है तीन वेरिएबल इस वाले क्वेश्चन में, तो हमने क्या करना है, तीनों को हमने अरेंज कर लेना है। जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि अल्फ़ाबेटिकली जो है वो हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लेते हैं। तो p वाली वैल्यू सारी इकट्ठी कर लेंगे, फिर q वाली, फिर r वाली। यहाँ पे ये p है, इसमें फिर प्लस p है और इसमें फिर प्लस p है। ठीक है। ये p वाली इकट्ठी होगी। अब q वाली कर लेते हैं। ये प्लस q है, इसमें भी प्लस q है और इसमें माइनस 2q है, ये q वाली होगी। अब r वाली इकट्ठी कर लेते हैं, प्लस r माइनस 2r और माइनस r। इस तरीके से बेटे हमने फिर नेक्स्ट स्टेप में ये करना था, a प्लस b प्लस c। अब ये p प्लस p प्लस p ये 3 टाइम्स p है, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 3p। ये q प्लस q 2q माइनस 2q से कैंसिल तो गायब हो गया, q नहीं आएगा यहाँ पे। अब ये प्लस r और माइनस r दोनों कैंसिल हो गए, यानी हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये माइनस r और प्लस r कैंसिल तो माइनस 2r रहेगा, तो यहाँ पे माइनस 2r रह जाएगा। यही वाला इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस पे हम सॉल्व करेंगे इसका लास्ट पार्ट जो कि है a b और c की वैल्यूज दी यहाँ। सबसे पहले हम a लिखेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है lm प्लस nl, b की वैल्यूज क्या है हमारे पास, ये mn है और nl है। अब mn तो हमारे पास है ही नहीं, उसको हमने इनके बाहर लिख देना। nl को हम nl के नीचे लिखेंगे तो यह आ जाएगा प्लस nl, और ये mn इधर लिख देते प्लस mn क्योंकि वो है नहीं इधर अभी। ठीक है। इसके बाद c की वैल्यूज अगर हम देखें तो c में क्या है nl, तो nl के नीचे आ जाएगा। उसके बाद lm है, lm को lm के नीचे लिख देना हमने, ये lm आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है। अब इसके बाद जो हमने लिखना किस तरीके से, इसको lm और lm हो जाएगा 2 टाइम्स lm, यानी 2 दफ़ा है। ये nl कितना है 3 टाइम्स है, तो ये 3 टाइम्स nl है, ये प्लस mn आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम अल्फ़ाबेटिकली देखें तो हमारे पास ये तरतीब अभी सही नहीं है ये। ठीक है। l पहले आता है, m बाद में आता है, तो हम इसी तरीके से इसको राइट करेंगे आंसर में। ये आ जाएगा 2lm प्लस mn प्लस 3nl। ये फाइनली जो है वो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर होगा। तो ये यहाँ राइट कर देते हैं आंसर। ठीक है। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है।